उत्तराखंड के पहाड़ियों की खासियत है कि वो देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन उनके देवी देवता हैं उनको पहाड़ में बुला ही लेते हैं। और यही वजह है कि पलायन के बाद भी आज अगर कोई पहाड़ी वापस आ रहा है तो सिर्फ देवी देवताओं के लिए, उनकी पूजन के लिए, उनकी जात के लिए। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड में जो पांडव लीला मनाई जाती है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। उत्तराखंड के कई राजपूत गांव आज भी हैं जो अपने आप को पांडवों के वंशज मानते हैं, और इसके पीछे जो पौराणिकता है, जो पांडव लीला का जो आकर्षण है, आज न सिर्फ मनोरंजन के कई साधन हुए बल्कि आधुनिक विधाएं भी मौजूद हैं, उसके बावजूद भी इसका आकर्षण कम नहीं हुआ। लोग रात रात भर तक जाकर इस पांडव लीला का मंचन देखते हैं। जरा आपको दिखा देते हैं कि इस पांडव लीला में क्या होता है। ये उत्तरकाशी की पांडव लीला है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे और लोगों से बात भी करेंगे। एक बार नजर डाल लेते हैं जरा इस पांडव लीला में है क्या। जैसे कि साल भर में पांडवों का वो एक तरह का श्राद्ध दिया जाता है उनके पुत्र के द्वारा, जो अर्जुन नकार्जुन जो होता है, उसमें नागार्जुन भीमसेन के पुत्र हैं, घटोत्कच जिनको कहते हैं। तो वो अपने उनके श्राद्ध देते हैं, जो माता पिता या उनके जो चाचा थे उसमें उनके वो श्राद्ध देते हैं पांडव लीला के रूप में। तो गांव वाले इस रूप में इसको मनाते हैं कि जैसे पूर्व काल में होता था कि ये जो भूमि थी हमारे उत्तराखंड भूमि, यहाँ पहले पांडव नहीं थे और ना ही यहाँ पे कृष्ण भगवान थे। तो जब वहाँ से महाभारत का युद्ध समाप्त करके जब पांडवों को कृष्ण भगवान ने आज्ञा दी थी कि अब तुम मतलब कैलाशों में चले जाओ और अपने शरीर को जो है वो गलाओ। और महाभारत कालीन में पांडवों का जो बताते हैं कि लाक्षागृह में जो उनके साथ षड्यंत्र हुआ और पांडवों की जगह वहाँ जो 5 लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी। और एक कहानी ये भी है, दूसरा ये भी कहानी है कि जो पांडव लोग हैं, हम जो पहाड़ के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग, हमें ये लगता है कि जो देवी देवता हैं वो किसी न किसी इंसान पे अवतरित होते हैं। और जब कोई किसी भी संकट में या दुख में या बीमारी में किसी को किसी भी तरह का अगर तकलीफ होती थी, तो जिसको ये माना जाता है कि इस आदमी पे कोई देवी देवता अवतरित होते हैं, तो उनके पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि भगवान जी ये जो ये कष्ट है, ये इसका निवारण कैसे होगा। उत्तराखंड में पौराणिक काल से चली आ रही पांडव लीला आज के आधुनिक दौर में भी अपना आकर्षण बनाए हुए है। आज भी अपने गांव की पांडव लीला को देखने के लिए शहरों से लोग अपने परिवार सहित गांव पहुंचते हैं। दरअसल पांडव लीला का मंचन सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, इसमें श्रद्धा और पूजा भी शामिल है। मान्यता है कि भूत प्रेत जैसी अदृश्य शक्तियों से बचाव के लिए पांडव इंसानी शरीर में प्रवेश कर गांव की सीमा पर दिशा बंधन करते हैं और इसके बाद गांव को बाहरी शक्तियों से सुरक्षित मान लिया जाता है। उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव में इसी तरह की पांडव लीला का आयोजन किया गया। पांडव लीला या पांडव नृत्य का शाब्दिक अर्थ पांडवों का खेल और पांडवों का नृत्य, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत से गायन, नृत्य और पाठ के माध्यम से कहानियों का एक प्रदर्शन है जिसका ग्रामीणों द्वारा अभ्यास किया जाता है। पांडव महाकाव्य में पांडवों के 5 नायक हैं। साथ में कृष्ण के उत्तराखंड आने के बाद मुखिम में मंदिर के लिए गंगू रमोला से स्थान मांगे जाने के बाद उनके 2 पुत्रों सिद्धवा और विधवा का भी जिक्र यहाँ की पांडव लीला में आता है। लीला में गांव के शौकिया लोग इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं और लोक वाद्य यंत्र ढोल, दमोर और रिनसिंघा या भकोर नामक 2 लंबे तुरही के साथ लीला करते हैं।
प्रदर्शन विभिन्न गांवों में 3 दिनों से लेकर 1 महीने तक चलते हैं और बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं और यह वर्ष भर का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आकर्षण है। कर्मकांड पर आधारित इस नाटक में ऐसे अभिनेता होते हैं जो अक्सर अपने पात्रों की आत्माओं से कब्जे में हो जाते हैं और नृत्य करना शुरू कर देते हैं। पांडव लीला हमेशा गांव के शौकीनों द्वारा की जाती है, न कि पेशेवरों द्वारा, और आमतौर पर उत्तराखंड के राजपूतों द्वारा इसे प्रायोजित किया जाता है। प्रदर्शन को अक्सर श्रद्धा कहा जाता है, जो पूर्वजों की पूजा का एक हिंदू अनुष्ठान है, और लीला को पूर्वजों की पूजा के रूप में देखा जाता है। आज भी गढ़वाल की कई जातियां खुद को पांडवों के वंशज के रूप में पहचानते हैं। आमतौर पर नवंबर और फरवरी के बीच पांडव लीला का आयोजन किया जाता है। प्रदर्शन रात में शुरू होते हैं और सुबह तक चलते हैं। उत्तराखंड में महाभारत को समझने के लिए नागराज देवता की भी भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। दरअसल आपको बता दें कि श्री कृष्ण को उत्तराखंड में नागराज के रूप में पूजा जाता है और ये मान्यता है कि महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण उत्तराखंड के सेब मुखेम वाले इलाके में आए थे, वहाँ गंगू रोमोला से उन्होंने स्थान रहने के लिए जगह मांगी थी और गंगू रोमोला के जो 2 बेटे हैं सिद्धवा और विधवा, उनका जिक्र हर पांडव लीला में आता है। हर पांडवों के साथ 2 नायक 2 पात्र सिद्धवा और विधवा के भी होते हैं। दरअसल ये पांडव लीला में होता क्या है और किस तरह से पौराणिक काल से चली आ रही है, क्या लोगों की सोच है इसके पीछे और क्या क्या लोग करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोकेंद्र बिष्ट और सत्यनारायण सिंहवाल। बारी बारी से हम आप से बातचीत करेंगे। जरा देख लेते हैं कि ये लोग इसके पीछे किस तरह की कथा और किस तरह की भावना को लेकर के जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों की समृद्ध संस्कृति अपने आप में कई रंगों को समेटे हुए सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तर्कों को उनके पीछे हैं। इसी के पीछे में हम कह सकते हैं कि जो पांडव लीला यहाँ पर होती है, कई वैज्ञानिक कारण भी उसके पीछे हैं। लोगों के मनोरंजन के साथ साथ आज भी वो प्रासंगिक हैं। मतलब आज भी अगर लोग उनको देखने जाते हैं तो उतनी उत्सुकता से लोग उनको देखते हैं। तो ये जो चल रहा है लंबे समय से चल रहा है, तो इसके पीछे क्या रहा होगा उस दौर पे जब ये चलता था, फिर गैंडी खेलते थे, इसकी शुरुआत किस तरह से हुई और क्या आज इसका स्वरूप हो रहा है? अभी क्या है कि जब इस देश में मुगलों का राज था, तो जैसे बोलते हैं कि मार बांध के मुसलमान बनाना, ये मुगलों का ये एक मुख्य काम था। तो जो सनातनी धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के लोग थे, जो हम लोगों को जिनको अपनी अस्मिता से प्यार था, अपनी इज्जत से प्यार था, अपने धर्म से प्यार था, उन लोगों ने पलायन किया पहाड़ों की ओर। तब पहाड़ों में सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं था, बिल्कुल सारा जंगल हुआ करता था। तो जगह जगह जहाँ लोगों को ये लगा कि वहाँ पानी है, थोड़ा खेत बनाने की जगह है, तो यहाँ आके लोग बस गए और जगह जगह बसे हैं।
और महाभारत कालीन में पांडवों का जो बताते हैं कि लाक्षागृह में जो उनके साथ षड्यंत्र हुआ और पांडवों की जगह वहाँ जो 5 लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी, और एक कहानी ये भी है, दूसरा ये भी कहानी है कि जो पांडव लोग हैं, हम जो पहाड़ के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग, हमें लगता है कि जो देवी देवता हैं वो किसी न किसी इंसान पे अवतरित होते हैं, और जब कोई किसी भी संकट में या दुख में या बीमारी में किसी को किसी भी तरह का अगर तकलीफ होती थी, तो जिसको ये माना जाता है कि इस आदमी पे कोई देवी देवता अवतरित होते हैं, तो उनके पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि भगवान जी ये कष्ट है, ये इसका निवारण कैसे होगा। तो जिन पे देवी देवता अवतरित होते थे, तो एक अलग से आपने देखा होगा विजुअल में कि लगता है सही में कि कुछ इनके अंदर कोई आत्मा आ गई है और जो बोल रही है, और उनका जो बोलते हैं उसमें कुछ सत्यता भी होती है, क्योंकि घटना का जो विवरण है उसको बताते हैं कि अमुक आदमी कहाँ गया था, क्या हुआ, इसके ऊपर कोई भूत प्रेत या दूसरी जो आत्माओं का है उसका प्रभाव है, और इस तरह का उपाय करिए, या चावल दे देते थे, या कोई चावल को मंत्र करके जैसा बोलते हैं, या राख जिसको बोलते हैं, जैसा अग्नि से राख निकालते थे कि उसका टीका लगा दीजिए, उसको जल में घोल के पिला दीजिए, चावल खिला दीजिए। तो ये हमारी मजबूत संस्कृति थी, और हमारा जो दुख और दर्द था वो सही में दूर भी हो जाता था। और पहाड़ में उस समय जैसे लगता है कि हम लोग एक ऐसा भय था जिसका कोई रूप नहीं था, तो हमें लगता था कि गाँव की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा। तो ये हुआ देर सवेर में कि जो पांडव लोग हैं जो सशरीर कहते हैं कि स्वर्ग चले गए थे, तो ये कहते हैं कि उनकी आत्माएं किसी न किसी व्यक्ति पे आती है। तो गांव में द्रौपदी भी एक जैसा महिला है कोई, तो उस पर द्रौपदी आती है, भीम आते हैं, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब, तो उनकी एक पूजा होती है। पांडव लीला हर गाँव में यहाँ होती है, और उस लीला में एक तो जो उनका बोलने का स्टाइल है वो रिद्म है, एक लयबद्ध तरीके से वो बोलते हैं, गाते हैं, और पूरा घटना का विवरण भी वो देते हैं। अगर आप पांडव लीला देखेंगे तो जो घटनाक्रम महाभारत कालीन में हुआ है, ये पांडवों के साथ हुआ, उसका भी विवरण देते हैं, लयबद्ध तरीके से देते हैं। और साथ में जो हमारे जो वाद्य यंत्र होते हैं, पहाड़ी ढोल, नगाड़े, रणसिंगे, उनको भी बजाया जाता है। तो जिस ढंग से वो लय घटना को विवरण देते हैं, उसी तरह से वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। और फिर हम लोग जो गांव के लोग हैं, हम लोगों के यहाँ गांव की कोई अपनी सीमा नहीं होती, इस तरह से कोई सीमांकन नहीं है कि कोई बाउंड्री वाला है या कंटीले तारों की कोई बाढ़ है। और हमें लगता है कि कोई ना कोई प्रेत आत्माएं, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव गांव पे न हो, तो एक सीमांकन ये लोग जिन पे ये अवतरित होते हैं पांडव, ये जाते हैं और गांव से थोड़ा सा करीबन 3-3, 2-2 किलोमीटर की दूरी पे जाके उसको बोलते हैं किला जैसा कि दिग्बंधन बोलते हैं वैसे हम लोग पहाड़ में, या दिशा बंधन बोले या दिग्बंधन बोले या किलना जिसको बोलते हैं, कि एक सब्बल हो या लोहे का कोई हथियार है उसको वहाँ गाड़ देते हैं या ठोक देते हैं। फिर चारों तरफ गांव के चार कोनों पे ये करीब होता है। तो ये माना जाता है कि उस दिग्बंधन के अंदर कोई भूत प्रेत या दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगी, प्रवेश नहीं करेंगे, और गांव सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए हर गांव में इस तरह की ये पांडव लीला होती है, और हर साल होती है। और कभी कभी हम लोग ये भी मानते हैं कि गांव में जब कोई बहुत ज़्यादा संकट होता है किसी परिवार पे, और एक ही परिवार से कभी कभी 2 लोगों की मृत्यु लगातार हो जाती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, पांडव लीला कराइए अपने घर में, और पांडव लोग आएंगे तो आपको सुरक्षा देंगे, और सुरक्षा घेरा बनाएंगे गांव के लिए। तो उस परिवार का भी भला होता है और गांव का भी भला होता है। जब ये गैंडी खेलना जो बोलते हैं सर, कि अर्जुन आया, फिर एक महिला होती है, उसको दिखाया जाता है, एक प्रतीकात्मक एक गैंडी बनाई जाती है, फिर उसको मारा जाता है, तो इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं, तो ये चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन है, चाहे द्रौपदी हैं, तो दुष्ट आत्मा का एक बना के, तो ये लगता है कि उसका हमने खात्मा कर दिया है, उसके पीछे ये है। और हम लोग जो देखने वाले हैं, गांव के लोग हैं, हमें भी संतुष्टि होती है कि गैंडी का खात्मा कर दिया भीम ने, अर्जुन ने। तो ये लगता है कि एक दुष्ट आत्मा थी, उसको वो ख़त्म कर दिया। और जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं गाँव में, तो ये ज़रूर होता है कि इस तरह का, जैसे कद्दू है जिसको हम बोलते हैं कि भूती लोग खाते हैं, से एक भुजेला है, तो उसकी भी पूजा देते हैं, उसको काटते हैं, पीटते हैं, जैसे गांव की सीमा पे जाके दिग्बंधन पे। और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो जंगलों में पाई जाती हैं। तो जो यही माना जाता है कि ये भूत प्रेतों का ये भोजन है, और इसको उनको दे के ये सोचिए कि जो दुष्ट आत्माएं हैं उनका जो भोजन है वो किसी इंसान को न ले जाए, तो उसके बदले बलि के रूप में हम ये चीज़ें उनको अर्पित करते हैं। और यहाँ तक कि दुष्ट आत्माओं के लिए या किसी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, अगर उसका प्रकोप गांव के ऊपर है, किसी परिवार के ऊपर है,
तो बलि देने की प्रथा है आज भी, या तो मुर्गा दे देते हैं, बहुत सारे गांव में आपने देखा होगा, बकरी को देने का प्रथा है, और खासकर खाडू को देने की प्रथा है। और ये जो पूजा होती है रात 12 बजे के बाद होती है और करीबन 3 बजे के बीच में इसका समय निर्धारित होता है। तो संस्कृति के साथ कहीं ना कहीं जैसे आधुनिक मनोरंजन के कई साधन हो गए ना, उसके बाद भी हम देखते हैं कि गाँव में अभी भी इसकी लोग उपयुक्त है, बराबर लोग देखते हैं। इतना नहीं मतलब जैसे हम बाजारों में देखते हैं कि एक उम्र के बाद लोग किनारे बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन हम वहाँ देखते हैं कि बड़े उम्र दराज लोग अर्जुन बने हुए, भीम बने हुए, और फिर उनकी जो वेशभूषा होती है, जो उनका जो क्रियाकलाप, जो उनका लय बंधन होता है, उससे पूरा एक नया एंटरटेनमेंट लोगों को मिलता है। लगता है कि अगर उसको और थोड़ा संशोधित किया जाए और किया जाए तो इसको मतलब राष्ट्रीय स्तर पर निखारा जा सकता है, एक अलग से संस्कृति दिखाई जा सकती है देश और दुनिया को। पांडव लीला क्योंकि गांव में आप देख लीजिए कि इस तरह का जो भी पूजा होती है हमारे, एक घड़ियाल बोलते हैं, घड़ियाला देना, तो ये एक तरह से कि हम जो जिसको मैं घड़ियाला बोल रहा हूँ कि जो लोग अपने परिवार के बीच में, गांव के बीच में कुछ लोगों की जो मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्माओं को भी अल्पायु में नहीं, ये जरूरी नहीं कि अल्पायु में, जिनकी तो अल्पायु में मृत्यु होती है वो किसी न किसी रूप में अपने परिवार के बीच में फिर से अवतरित होते हैं और कुछ ना कुछ बोलते हैं। यहाँ तक आपने देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और एक षड्यंत्र के साथ होती है तो बताते हैं कि जब वो आत्मा अपने परिवार के बीच में किसी भी अवतरित होती है तो वो पूरा घटनाक्रम भी बता देती है कि उसके साथ हुआ क्या, आखिर उसकी मृत्यु हुई कैसे। अगर किसी ने हत्या भी की है तो ऐसा भी प्रकरण है, ऐसे भी उदाहरण है कि उस आत्मा ने अपने परिवार में किसी के ऊपर अवतरित होकर और पूरा घटनाक्रम का ब्यौरा दे दिया कि उसके साथ ये हुआ, उसको ऐसे लेके गए और इन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दी। तो ये बिल्कुल जिसको गांव वालों को शक रहता है कि इस आदमी की हत्या हुई है और वो जब आके बोलता है तो लगता है कि कुछ ना कुछ बातें सत्य हैं। ऐसे ही ये पांडव लीला है, ये अभी भी प्रासंगिक बनी हुई अपने देश में, क्योंकि हम लोग सतयुग से लेके त्रेता से लेके द्वापर युग से लेके हम लोग रामायण में विश्वास करते हैं, महाभारत में विश्वास करते हैं। तो जो पांडव लीला खेली जाती तो हमें लगता है कि भाई पांडव ऐसे रहे होंगे बेचारे, उन्होंने इतने संकट भी झेले हैं, इतने कष्ट झेले हैं, और उसके बाद क्योंकि ताकतवर थे, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, तो उनकी जब आत्माएं अवतरित होती तो गांव का भला करेंगे, गांव की सुरक्षा करेंगे। इसलिए ये पांडव लीलाएं होती है। हमारे जो एक छुपा हुआ डर है उससे हमें मुक्ति मिलती है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से मुझे लगता है कि इंटरटेन का भी एक कारण है, और लोगों के पास जब मनोरंजन के दूसरे साधन नहीं थे तो ये एक मनोरंजन का भी साधन बन जाते हैं। गांव में बहुत अच्छे ढंग से लोग इनकी पूजा करते हैं, सारे गांव के लोग एकत्रित होते हैं, तो जो सामाजिक परिवेश हमारा है, संस्कृति है, वो और मजबूत होती है, समृद्ध होती है, और ये आज तक बनी हुई है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। पहाड़ की संस्कृति का पांडव लीला से एक संबंध रहा है बहुत लंबे समय से, और इसी बहाने ये कहा जाता है कि पहाड़ के रहने वाले जो लोग हैं वो देवी देवताओं से उनके आमने सामने के रिश्ते होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे अपने दुख दर्द बयां करते हैं और उन्हीं से सलाह मशवरा भी करते हैं। हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं जो प्रधान है मस्ताड़ी गांव से। आपको जो आपके गांव में ये जो पांडव लीला होती है ना जी, ये किस पर्पज से होती है और कब से होती आ रही है, क्या इसके बारे में बताएंगे? ये पूर्व काल से चली आ रही है, और इतना तो हमें भी नहीं होगा इतना वो कि वो कब से चली आ रही है, पर जब से हम देख रहे हैं ये पहले से ही चली आ रही है। और इसका जो उद्देश्य है करने का वो ये होता है कि जैसे कि साल भर में पांडवों का वो एक तरह का श्राद्ध दिया जाता है उनके पुत्र के द्वारा, जो अर्जुन नकार्जुन जो होता है, उसमें नागार्जुन भीमसेन के पुत्र हैं, घटोत्कच जिनको कहते हैं, तो वो अपने उनके श्राद्ध देते हैं, जो माता पिता या उनके जो चाचा थे उसमें उनके वो श्राद्ध देते हैं पांडव लीला के रूप में। तो गांव वाले इस रूप में इसको मनाते हैं कि जैसे पूर्व काल में होता था कि ये जो भूमि थी हमारे उत्तराखंड भूमि, यहाँ पहले पांडव नहीं थे और ना ही यहाँ पे कृष्ण भगवान थे। तो जब वहाँ से महाभारत का युद्ध समाप्त करके जब पांडवों को कृष्ण भगवान ने आज्ञा दी थी कि अब तुम मतलब कैलाशों में चले जाओ और अपने शरीर को जो है वो गलाओ, तो जब वो यहाँ आए तो शरीर तो उनका गला होगा, क्योंकि ये तो पूर्व काल की कथा है, इतना तो हमें नहीं पता कि गला की वो कैसा रहा, लेकिन गला होगा। फिर उनकी जो आत्मा थी वो एक तरह से दैविक रूप में किसी के अंदर सवार हो जाती है, और वो हम इसलिए पूछते हैं उसको कि जो दैंत भूत को जो हम मानते हैं गांव में, जैसे किसी कोई दिक्कत हो जाती है तो वो गांव के जो 4 कोने होते हैं,
जो पूर्व रूप में माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से घाटा बोलते हैं हम गांव में उनको, तो वो उनको कील देते हैं साल भर के लिए कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव जो शक्ति है वो ना आए। जैसे भूत कहते हैं, दैंत कहते हैं, तो वो अपने हिसाब से ले जाते हैं। वहाँ पे श्रीफल ले जाते हैं, रोट ले जाते हैं, और जो कद्दू ले जाते हैं, और एक गिंदाड़ा होता है गांव में उसको ले जाते हैं, और उनका जो बाण होता है, अग्नि का बाण कहते हैं, सब्बल को गर्म करके बिल्कुल लाल गर्म करके वो उसको चाटते हैं हाथों से, वो सद के फिर उसको वहाँ कील देते हैं। और कील होती है 7 अंगल की कील बोलते हैं उसको, भी वो वहाँ कील देते हैं। और इस प्रकार से जब उनका 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का और 9 दिन का, तो इसके लास्ट का जो दिन होता है वो नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। तो उस दिन होता है कि जो गैंडी घसियारी भी उस दिन बनाई जाती है। खाती घोड़े पे सवार होके आते हैं खाती अर्जुन, और गैंडी घसियारी बनाते हैं। तो जो गैंडी थी वो घसियारी की, वो जो घसियारी है वो नकार्जुन की बहन है। एक वो 2 बहनें हैं कि 3 बहनें हैं नकार्जुन की। तो वो जो घसियारी है वो गैंडी की रक्षा करती है। वो सुंदर गैंडी होती है, बहुत सुंदर गैंडी होती है, जिसके पीछे मतलब पांडव पड़ जाते हैं और अर्जुन जो है उसको भेद देते हैं, यानी उसका वध कर देते हैं। और जब उसका वध अर्जुन कर देते हैं तो उसके बाद घटोत्कच यानी जो नकार्जुन है और अर्जुन है जो खाती हैं, उनके बीच में युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है तो अर्जुन जो है बाण मार के अर्जुन को वो कर देते हैं, घायल कर देते हैं। यानी कि सुना तो ये भी जाता है कि उनकी वो मृत्यु हो जाती है, फिर उनको जीवित किया जाता है जो नकार्जुन है। और इस प्रकार का वो युद्ध करके फिर बाद में जो गैंडी घसियारी वो बलि के रूप में थी। पहले यहाँ पे पहले बलि दी जाती थी गैंडे की, जैसे जिसको हम अपनी भाषा में यहाँ भैंसा भी कहते हैं। तो थाती पे उसकी बलि दी जाती थी। पर बलि प्रथा को जैसे 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 धीरे धीरे वो कर रहे हैं, तो अब वो कद्दू का बनाया जाता है, कद्दू की गैंडी बनाई जाती है, और वो घसियारी जो होती है उसकी रक्षा करती है। और जब रक्षा करते करते उनको वो बलि के लिए चाहिए होती है देने के लिए, तो अर्जुन उसको भेज देता है। तो ये इस प्रोग्राम को जब करना होता है तो कोई दिन फिक्स होता है इसका? दिन फिक्स करना पड़ता है। जैसे कि बाण निकालने के लिए कौन निकालता है इस दिन को? वो अर्जुन और भीमसेन निकालते हैं। नहीं तो जो दिन होते हैं वो सभी जगह होते हैं या अपनी सुविधा अनुसार निकाले जाते हैं? अलग अलग गांव में अलग दिन तो एक ही होते हैं, परंतु टाइमिंग अलग अलग करते हैं। कि जैसे हमने इस शुक्रवार को निकाले तो कोई अगले शुक्रवार को निकालते हैं। तो शुक्र सोमवार को इस प्रकार से ये बाण इनके बाहर आते हैं। गदा होती है भीमसेन की, धनुष बाण होते हैं। तो ये तय होता है कि अर्जुन कौन बनेगा? ना तय नहीं होता है, ये पहले से ही उन पे आते हैं। ये प्रमाणित हैं, वो देवी देवता जो है प्रमाणित हैं, ये अपना प्रमाण देते हैं। तो ये आपने कहा 5 दिन का 7 दिन का ये प्रोग्राम होता है जी। तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, किस तरीके से? प्रथम दिन से शुरुआत होती है कि जैसे बाण बाहर आ गए, उसके बाद उनका नाच गाना हो गया, उसके बाद वो गंगा स्नान के लिए भी आते हैं। तो जिस दिन हमारा जो मंदिर में भी देख रहा था मैं वहाँ मंदिर। हाँ जी, जो नवरात्रा होता है हमारा, उसके पहले दिन ये नहा के जाते हैं यहाँ से। तो अपनी जो ये इनके अस्त्र शस्त्र होते हैं इनको ये शुद्धि करके गंगा से, फिर उस दूसरी रात को ये फिर उन चीज़ों को करते हैं जो घाटा बाटा, ये जो गांव की रक्षा के लिए जो घेर बाड़ करते हैं। ये सारा कार्यक्रम रात में होता है? ये रात को होता है, पूरी रात चलता है ये। नहीं, अंतिम दिन लास्ट? हाँ, अंतिम दिन रात भर, पूरी रात। बाकी दिन में होता है जी, बाकी दिन में होता है। और नवरात्र के दिन रात को होता है। नवरात्र के दूसरे दिन फिर ये बाण मतलब अपने स्थान को जाते हैं। अच्छा, ये तय है कि मतलब युधिष्ठिर और जो भीम जो भी है मतलब अर्जुन है वो तय है कि किस पे होना है? हाँ जी, ये पहले से ही ये आते हैं अपने आप, वो उनके वो तय हैं। उनको उस समय पर रहना होता है, शुद्धि उसमें रहता है, वर्णित रहते हैं। वो खान पान उनका बिल्कुल व्रत में रहते हैं। वो उतने दिन तक एक टाइम उनका भोजन होता है। और ये इस प्रकार से भोजन सामूहिक रूप से ग्राम सभा करवाती है उनका? भोजन का ऐसा भी है कि कभी सामूहिक रूप से हो जाता है। इस समय तो सामूहिक रूप से ही हुआ, प्रतिदिन भोजन चला 8-9 दिन तक है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ जैसे पांडवों का हो गए, बाकी लोग अपने घरों में खाते हैं। अच्छा, ये हम देख पा रहे थे कि मतलब आजकल आधुनिक साधन कई हो गए मनोरंजन के या हमारी संस्कृति के, लेकिन इसमें एक अलग सी लोगों के अंदर आकर्षण होता है देखने के लिए लोगों का। तो इसको कुछ और संशोधित किया जा सकता है उनकी ड्रेसों में, गायन में और कुछ करके, ताकि एक लोक संस्कृति है उत्तराखंड की बची रहे। इसमें मतलब ड्रेसों में इनके परिवर्तन तो किया जा सकता है, पर ये जो चीज़ है, जैसे हम मतलब इसको अगर मनोरंजन के हिसाब से देखें तो ये मनोरंजन तो हमारा है ही, लेकिन ये वैसे मनोरंजन नहीं है। ये एक हकीकत है, ये जो हमारा ऐतिहासिक सच है और ये हमारी परंपरा है। और ये हमारे लिए एक ऐसा है कि आज की डेट में अगर इसको साइंटिफिक उससे भी लिया जाए तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और कम से कम हम जो पहाड़वासी संस्कृति अगली पीढ़ी इसको अपनाए रखे, बचाए रखे। बिल्कुल, मैं देख रहा तालमेल परिस्थिति के अनुसार ढोल बज रहे थे वहाँ पे। तो ये सब चीजें अगली पीढ़ी तक जाते रहे, इसके लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं या? प्रयास हो रहे हैं, निरंतर प्रयास भी है। और गाँव में जो ये चीजें की जाती है इसीलिए है कि हमारी जो परंपरा है जिंदा रहे।
चलिए, सत्यनारायण मिश्रा जी आप हमारे साथ जुड़े थे। जी, सेमवाल। सत्यनारायण सेमवाल साहब जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार।